हेलो नमस्कार चिलगुजो, क्या हाल है सबके? बढ़िया बढ़िया ही हो गए आई होप, क्योंकि मैं भी बढ़िया हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ घूम फिर के और फाइनली बैक टू द वर्क। बहुत टाइम बाद ऐसे फ्रेश फील होता है, कहीं बाहर जाके आते हैं ना तो ऐसा मजा सा आता है काम करने में भी। सो या जल्दी पहाड़ों साइड जाने का मन है मेरा। आप में से कौन लोग पहाड़ पे हो बताओ, क्या मुझे इन्वाइट करना चाहोगे पहाड़ों पे? कहाँ से हो आप लोग? मुझे आना है प्लीज़। खैर इस बारे में बात नहीं करते ज़्यादा, ये बोल के बस छोड़ना चाहूँगा कि लड़की अगर कोई हो पहाड़ से मुझे ट्रिप कराना चाहे तो बोल देना, डीएम कर देना पसर से राजपूत आइडिया। हाँ और चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो या लौंडे गलती से कर मत दिया मैसेज। आज की ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, मेरे गांव के पास की ही स्टोरी है ये। और एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी मेरे मुंह से या लोगों के हॉरर स्टोरी टेलिंग के चैनल पे, जिसमें भूतों के बारे में बात करते हैं, स्पिरिट्स के बारे में, आत्माओं के बारे में बात करते हैं लोग। लेकिन ये जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये स्टोरी जो है उस पर आपको देखने को मिलेगा कि आत्माएं जब गुस्सा होती है, रुष्ट होती है, तब तो क्या करते हैं आपको पता ही है। लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन देवता जब गुस्सा होता है, देवता का जब रौद्र स्वरूप देखने को मिलता है, जो बहुत ही हिडन होता है, हर कोई नहीं देख सकता है, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने रौद्र स्वरूप में क्या करता है, क्या वो हानि करते भी है या नहीं, ये लोगों को नहीं पता। इस बारे में आपको मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो सुन के आपको शायद बिलीव ना हो, रूह कांप जाएगी आपकी। बहुत ही अनबिलीवेबल सी स्टोरी है ये। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास में। ये स्टोरी भी सुनी हुई है मैंने, जैसे आप लोग सुनते हो किसी से, पर क्योंकि ये मेरे गांव के पास की ही एक पहाड़ की स्टोरी है इसलिए मुझे पता है इसके बारे में, और बहुत टाइम से चलती आई है। और ये जो किस्सा मैं सुनाने वाला हूँ ये कुछ सालों पहले का है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ अभी भी लोग नहीं जाते हैं। जी दोस्तों, ये स्टोरी जो है मेरे गाँव के पास एक पहाड़ है, गीजगढ़ का पहाड़, वहाँ की है। उस पहाड़ के टॉप पे एक चौतरा बना हुआ है जो एक देवता का है। वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो वहाँ का कस्बा है, वहाँ के लोगों के वो देवता है, और वो सिर्फ उनके देवता है, लेकिन वो किसी वजह से रुष्ट है, उनसे रूठ रखे हैं। और वो इतना ज्यादा रूठ रखे हैं कि वहाँ पे आना उस एरिया में, उस एरिया के छोड़ो, उस कस्बे के छोड़ो, किसी भी इंसान को अलाउड नहीं है। कोई भी वहाँ पे गया है तो कहता है कि वापस नहीं आता है, लाश भी नहीं मिलती, बस वो आता ही नहीं है, गायब हो जाता है। अब वो क्यों रूठे थे, कब कैसे क्या हुआ था, ये तो किसी को नहीं पता। कि इतना बड़ा रीजन, कोई तो बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि देवता रूठ गए और वो इतनी ज्यादा तबाही मचा रहे सबके साथ। सो बेसिकली उसमें से एक स्टोरी जो है, जो रिसेंट केस हुआ था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हुआ कुछ यूं था कि दिल्ली के एक कपल घूमने के लिए आए थे मेरे गाँव के पास। अब वो होता है ना कि फॉरेन से कोई आता है या फिर सिटी से कोई आता है गाँव में घूमने, तो सब एक्सप्लोर करना होता है उनको, सब जगह जाएंगे, घूमेंगे, गाँव देखेंगे, खेत देखेंगे, झरने देखेंगे। तो बेसिकली गाँव जा रहे थे, रुक रुक के टेंट लगा के रुक रहे थे सब जगह पे और देख रहे थे वहाँ की खूबसूरती। ये करते 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 मेरे गाँव के पास वो पहुंचे और गीजगढ़ के पहाड़ के पास पहुंचे। वहाँ पे मेरे ही गाँव के किसी एक छोटू था, एक उसको उठाया, उसको बोला कि तेरे को हम 500 रुपए देंगे, हमको पूरा गाँव घुमा। उसने पूरा गाँव घुमाया, इनको पूरा गाँव दिखाया, खेत दिखाया, खलिहान दिखाया, सब कुछ दिखाया। बहुत टाइम, पूरा दिन निकल गया, लोगों से मिलवाया, गाँव के लोगों से मिलवाया, सब लोग राजी हो गए, बढ़िया स्टोरी शेयर करी सारे गाँव वालों ने गाँव के बारे में। जैसे जैसे शाम होने वाली थी तो एंड में ये कपल ने देखा ये पहाड़ जो गाँव के जस्ट बगल पे लग के था, जो गीजगढ़ का पहाड़ है। इन्होंने कहा कि हमको ना शाम हो रही है तो एक बार ये पहाड़ चढ़ा के ले आओ, हमको पहाड़ देखना है कि ऊपर से कैसा लगता है गाँव। ऐसा छोटू ने कहा कि हाँ ठीक है, आपको गाँव ही देखना है ना तो दूसरे पहाड़ पे ले जाता हूँ मैं आपको, दूसरे पहाड़ से देख लेना आप, टॉप पे से अच्छा नजारा है। ये जो कपल था इसमें से मर्द जो था उसका नाम था अमित और लेडी थी उसका नाम था कुसुम। अमित ने बोला कि दूसरे पहाड़ पे क्यों, मतलब मेरे को इस पहाड़ पे जाना है, उस पे से क्यों देखो, ये नजदीक है। छोटू कहता है कि नहीं वो नजदीक है लेकिन इस पे चलो ना, यहाँ से बेटर व्यू मिलेगा। बोलता है नहीं मुझे यहीं जाना है, आप मना कर रहे हो तो पक्का कुछ होगा। होता है आपको पता होगा कि सिटी से कोई आएगा, उनको अगर किसी चीज के लिए मना करोगे सबसे पहले वही करेंगे। तो उनके पास एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जो होती है गांड में चुल, तो वो उनके थी दोनों की। तो दोनों कपल ऐसे ही थे, कुसुम भी रेडी थी, अमित भी रेडी था। उन्होंने कहा कि नहीं यहीं जाएंगे यहीं जाएंगे। तो फिर छोटू ने बोला कि यार यहाँ मत जाओ, एक्चुअली बात यह है कि ये हमारा थोड़ा श्रापित सा है। श्रापित ऐसा है कि देवता का श्राप है कि यहाँ पे नहीं जा सकता कोई भी, मानने वाले भी ना मानने वाले भी। यहाँ पे कोई भी गया तो वापस नहीं आया। और आप तो बाहर से आए हो, आप कोई ऐसी चीज बोल दोगे या कर दोगे जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि एज अ गाइड 500 रुपये भले दे रहे हो, लेकिन एज अ गाइड मैं आपको कोई परेशानी होने दूँ। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने 17 प्रो मैक्स या 17 आईफोन 17 यूज किया है, या फिर करने वाले हो, खरीदने वाले हो, परचेस करने वाले हो? कितना शानदार फीचर है भाई, मुझे तो बड़े पसंद आए। और आप में से कई सारे लोग जिनके पास नहीं है वो ईगरली वेट कर आईफोन 17 प्रो मैक्स जीतने का। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा इन्फॉर्मेशन वेरी सून, तो स्टे ट्यून्ड वीडियो में। और हाँ, अगर आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स जीतना है तो पिन कमेंट पे क्लिक कर दो। छोटू इतना समझदार था, उनको बताया, लेकिन कहते ना ज्यादा पढ़ लिख लिया तो इन चीजों में मानना बंद कर देते हैं लोग। तो वही बुद्धि गुड़ गोबर हो गई, कुछ चीजें मान लेना ही अच्छा होता है, ज्यादा डीप ना चाहे तो अच्छा होता है। ये चीज उनको बाद में समझ आई जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो हुआ कुछ यूं कि शाम हो गई, वो लोग अपना टेंट लगा के पहाड़ के पास में ही वहाँ पे सो रहे थे कि तभी छोटू जा रहा था अपने घर पे वापस। तभी अमित ने छोटू को बुलाया और बोला कि यार एक काम कर, तेरे को ना हम 500 रुपये हमने एक दिन के दिया ना, हम तुझे 5000 रुपये देंगे। 5000 इतना बड़ा अमाउंट
गांव वाले किसी लड़के के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, वो भी एक रात का, एक दिन का भी नहीं। सिर्फ किस चीज के लिए? हमको टॉप पे ले जा, वो चौतरा जो है जहाँ देवदार उठे हुए हैं वो दिखा के वापस ले आ। एक बार छोटू को लगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन 5,000 जैसा बड़ा अमाउंट सुन के उसका तो एकदम दिल सा दहल गया कि अरे इतना सारा पैसा एक साथ आ रहा है। तो छोटू ने नानाकानी तो करी, लेकिन उसने बोला कि ठीक है एक काम करता हूँ, विन विन सिचुएशन रख लेता है। एक काम करता है, आपको मैं दिखाऊंगा पहाड़ पे से वो नजदीक ले जाके चौतरा, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, दूर से दिखा दूंगा कि देखो ये है चौतरा, आप लाइट मार के देख लेना, बस इतना रिस्क ले सकता हूँ, अगर आप राजी हो तो बताओ। इन दोनों का पक्का डन चल रहा है, जितना भी देखने मिल जाता काफी है। तो इसको बढ़िया हो गया, विन विन सिचुएशन हो गई कि भाई पैसा ही मिल रहा है और रिस्क भी नहीं लेना पड़ रहा। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं, रात को चलेंगे 9-10 बजे के बाद में, छोटू ने बोला, क्योंकि रात तक सब सो जाएंगे गाँव वाले, तो वहाँ पे जाना इजी रहेगा, वरना गाँव वाला अगर कोई देख लेता तो जाने नहीं देता इनको। तो छोटू जाता है, खाना खा के वापस जाता है, और रात के 10-11 बजे के आसपास ये लोग टेंट वेंट में रेडी हो जाते हैं, एकदम टॉर्च वॉर्च लेके, कुसुम और अमित, और एकदम ट्रैकिंग वॉकिंग की तरह एकदम कपड़े वपड़े पहन के चलता है कि वो पहाड़ पे जाएंगे। अब ये बस चलते हुए जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, अंधेरा रास्ता है, ठंड का मौसम है, फुल एकदम जैकेट वैकेट ओढ़ रखी है तीनों ने। छोटू चल रहा है, उसके अगल बगल में अमित और कुसुम चल रहा है। अमित के हाथ में टॉर्च है, अमित आगे चल रहा है, कुसुम उसके बगल में है, छोटू पीछे है, तीनों जा रहे हैं। पत्तों पे जो उनके पैर पड़ रहे हैं बस वही आवाज़ आ रही है, बाकी सब एकदम साइलेंट। सांसें फूल रही है, वो ऊपर जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। कुछ आधे घंटे बाद वो टॉप पे पहुंचने वाले थे कि छोटू ने इनको वार्न किया कि बस अपना आपको दिखाऊंगा नज़दीक से, थोड़ा सा दूर ही, मतलब वहाँ से रिटर्न आ जाना, देख के टॉर्च मार लेना, दूर से देख लेना, और वहाँ भी कुछ ना दिख जाए वो मेरी गारंटी नहीं है, मैं तो भाग जाऊंगा। इनने का कुछ नहीं होगा, चल मानती थोड़ी है। इनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी। ये गए ऊपर, गए फाइनली वो वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ सामने चौतरा दिख रहा था। छोटू ने वहीं रूम को रोक दिया और बोला कि वो देखो, वो देवताओं का चौतरा है, यहाँ कितने सालों से कोई भी नहीं आया है, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं पाता है। ये आप पहली बार आए और मैंने आपको दिखा दिया, अब वापस चलते हैं। अमित कहता है कि अरे चले जाएंगे, 2 मिनट रुक तो सही भाई, खाली नज़दीक से थोड़ा सा देख तो लो टॉर्च मार के। तो छोटू को लगा कि ठीक है थोड़ा सा देख लो, पर 2 मिनट ही देखना। वो 2 कदम और आगे बढ़ाता है कि तभी लेफ्ट साइड से आवाज़ आती है, वापस आ। ये एकदम से टॉर्च मोड़ता है तो देखता है इसकी बीवी वहाँ पर खड़ी हुई है, कुसुम एकदम क्लूलेस खड़ी है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। छोटू और अमित एकदम से उसको देख के शौक हो जाता है कि कुसुम के पास से आवाज़ आई, वापस आ। कुसुम को कोई आवाज़ नहीं आई। अमित कहता है कि कैसी आवाज़ निकाल रही हो तुम? कुसुम कहती कौन सी आवाज़? कहता अरे तुम पागल है क्या, अभी तू वापस आ बोली। तो कौन सा वापस आ, तुम पागल है क्या, तू प्रैंक करा क्या मेरे पे? अमित कहता तू प्रैंक कर रही है मेरे पे, हम दोनों एक साथ देखे हैं, तूने बोला वापस जा, और वो भी एकदम डार्क सी आवाज़ में, भारी आवाज़ में। बोलते तुम पागल हो, अजीब सी बातें कर रहे हो, हरकतें। अमित को लगा कि ये परेशान कर रही है, छीट रही है जानबूझ के। तो छोटू को कहता है कि चल कोई बात नहीं, उसका नाटक मुझे पता है। एक कदम और आगे बढ़ाता है, अभी एक कदम आगे ही बढ़ाया होता है, टॉर्च चौतरे की तरफ लगा रहा होता है, इतने वापस आवाज़ आती है पीछे से, एक बार खींचे वापस जा। वापस मोड़ता है, कुसुम वहीं खड़ी है, कुसुम क्लूलेस, और जैसे उस पर टॉर्च आते हैं कुसुम एकदम से यूं करती है, अरे क्या है, क्यों देख रहे हो मुझे? इन दोनों को पक्का क्लियर पता है कि ये कुसुम ही बोली है। कुसुम की आवाज़ एकदम मर्दाना हो गई है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आ गई है, क्या आ गया उसके अंदर, भारी आवाज़ में एकदम बोल रही है कि वापस जाओ, और जैसे उसकी तरफ टॉर्च आती है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। और इतना अंधेरा था कि टॉर्च आगे करती कुसुम पीछे से गायब हो जाती, दिखता ही नहीं है कुछ भी, एकदम पिच डार्क अंधेरा है। छोटू को डर लगने लग गया। छोटू ने वहाँ बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत हो गया, मुझे समझ आ गया अब क्या होने वाला है, या तो फिर कुछ हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। अमित कहता है कि अरे कुछ नहीं हुआ भाई, 2 मिनट रुक तो जा, देख रहा हूँ यार, देख के चला जाओ, 2 मिनट रुक जा, तुम 2 मिनट बोला था ना, 2 मिनट रुक जा सिर्फ। कहता अरे मुझे नहीं रुकना भाई, भाड़ में गए, तुम्हारे 5,000 रुपये मुझे नहीं चाहिए। ये बोल के छोटू भाग ही रहा होता, तो ये अमित बोलता है कि अरे यार क्या है यार, कुसुम समझाओ ना, कुसुम समझाओ ना, बोलते ही जैसे ये कुसुम की साइड टॉर्च करता है, कुसुम वहाँ पे नहीं होती, एकदम से टॉर्च मोड़ता है, सब जगह देखता है कुसुम। छोटू की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, वो धीरे धीरे एक कदम पीछे ले रहा था, जोर जोर से सांसें ले रहा है, वो डर रहा है। अमित कहता है 1 मिनट शांत हो जा, कहीं नहीं है, यहीं पे कहीं छुपी होगी, वो चिढ़ा रही होगी हमको, कुसुम कि तभी वो टॉर्च एकदम सामने मारता है जहाँ वो चौतरा था, वो उनके बिल्कुल करीब था, पास में। चौतरे की हाइट इतनी होगी, चौतरे के पीछे से कुसुम बैठ के देख रही थी उन्हें, बस उसकी आंखें और उसका सर बाहर था, बड़ी बड़ी आंखें करके, पूरे बाल खुले हुए, और कुसुम बस इन दोनों को घूरे जा रही थी। जैसे ही अमित और छोटू कुसुम को देखते हैं, अमित को धक्का सा लगता है एकदम से, डर सा जाता है और बोलता है कुसुम, चिल्ला के बोलता है कि क्या कर रही है तू, वहाँ क्या कर रही है तू, तो वहाँ क्यों गई, पागल है क्या, वहाँ जाने को मना किया था ना, चल वापस आ। कि तभी कुसुम एकदम से उठती है। उसकी पूरी शक्ल देख के छोटू इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो भाग छूटता है वहाँ से, वो भाग ही रहा होता है मुड़ के, कि तभी कुसुम एकदम से अपना हाथ रखती है, बगल में ही एक वड़ का पेड़ होता है, उस पर अपने दोनों हाथ रखती है और उस पेड़ पे चढ़ने लग जाती है, सिर्फ अपने दोनों हाथों से, जैसे हाथ में मैग्नेट लगा हो, दोनों हाथों को लगाती है, दोनों पैरों को लगाती है, ऊपर चढ़ती हुई, आंखें घूरती हुई अमित और छोटू की ओर, और जोर से चिल्ला के बोलती है चढ़ते हुए, तुमको 1 बार मना कर दी थी ना, यहाँ मत आ जाओ, 2 बार मना कर दी, यहाँ मत आ जाओ, पर को मान्या, अब जो होएगो वह होएगो,
मुंह को मत खींचो कोई, और यहाँ जो मत आ जाओ। मतलब कि 2 बार मना कर दिया तुम लोगों को, फिर भी नहीं माने। अब जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे मत बोलना, इस जगह वापस मत आना करके करके जोर जोर से हंसने लग गई और पेड़ चढ़ गई, एकदम करके पेड़ चढ़ गई। उसकी आंखों के सामने वो पूरा पेड़ चढ़ गई। वो लेडी जो मे भी एक लकड़ी की डंडी भी ना तोड़ पाए, वो अपने हाथों से पेड़ चढ़ गई पूरा। उसका मुंह इतना डरावना था जैसे वो मंजुलिका नहीं थी एकदम मूवी में, ऐसा कहा जाता है, एकदम इतना डरावना था। उसकी आंखें पूरी चौड़ी हो रखी थी, बाल पूरे खुले हुए थे, लहरा रहे थे। इतनी भयानक डरावनी आवाज थी। छोटू ने ये सुना और वो 3 2 5 होकर भागा। बस वो कुछ करके इतना तेज भागा, भागते हुए बस गाँव पहुंचा। भागते 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 गाँव पहुंचा। गाँव पहुंच के अपने घर वालों को सब बताया, गाँव वालों को बताया। सब इकट्ठा हुए, अड़ोस पड़ोस वाला सबने उसको गाली दी कि क्यों ले गया, तेरे को मना किया था ना। उसने बोला सॉरी पता नहीं मेरी गलती होगी, रोते रोते सब बताया। गाँव वाले सब इकट्ठा हुए, डंडा वंडा लेके सब पहुंचे वापस आधे घंटे में ऊपर। जितना टाइम उतरे उतना टाइम वापस चढ़ते भागते फटाफट से चढ़ रहे थे और वापस उसी जगह पहुंचने वाले थे। याद दिला दूं, अमित वहीं था, छोटू बस भाग के आ गया था बीच में से। ऑब्वियसली अमित उसका पति है तो वो वहीं पे रहता। उसके बाद अमित के साथ क्या हुआ वो नहीं पता था किसी को, जब तक वो भाग के जा नहीं रहे थे। वो बस पहुंचने वाले थे चौतरे के पास की, तभी उन्हें आवाज आती है चौतरे के पास से ही। ये सुन के सब एकदम से रुक गए। गांव वाले एकदम से डर गए और एक बार सोचने लग गए कि आगे जाना भी चाहिए या नहीं। पर छोटू को इतना ज्यादा गिल्ट था, छोटू नाम था उसका, पर हालांकि बड़ा अच्छा खासा था वो, उसको इतना ज्यादा गिल्ट था कि उसने सबको मनाया कि प्लीज चलो, मेरी वजह से किसी की जान चल जाएगी, प्लीज चलो। सरपंच ने ही बोला गाँव की कि चलो कोई बात नहीं, एक बार देख के तो आता है, इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा। सब भागते हुए गए। जैसे ही 2 मिनट बाद चौतरे के पास पहुंचे, वहां पे टॉर्च पड़ी हुई थी साइड पे। बस टॉर्च चौतरे की दिशा में हो रखी थी, चौतरे पे लाइट जा रही थी और एकदम हल्की सी लाइट में उन सबका विजन क्लियर होता है। जाते जाते वहां पे चौतरे के ऊपर कुसुम खड़ी हुई है, टांगे पूरी चौड़ी करके ऐसे, और उसके हाथ में है उसका पति अमित, जिसके मुंह से खून निकल रहा है। जैसे ये सब उसे देखता है, ये जोर से चिल्लाती है, ओजू मत आ जाओ यहाँ। कांपती है, वो जोर से चिल्लाती है, अपने पैर की जांघों से अपने पति को कटक करके तोड़ देती है, उसकी स्पाइन की हड्डी तोड़ देती है। उसका पति वहीं मर जाता है। वो उसे गिराती है और सबके बीच में कूदती हुई जंगल की ओर पीछे, लिटरली किसी गोरिल्ला, किसी जानवर की तरह, बंदर की तरह कूदते हुए, लंबी जंप करते हुए, 3 जंप में तो वो दिखना बंद हो जाती है, इतना दूर चली जाती है जंगल में कहीं, कूदते हुए दोनों हाथों पैरों से करके जंगल में गायब हो जाती है। और फिर ये सब लोग भागते हुए जाते हैं अमित के पास। अमित को देखता है, अमित ने अपनी जान गंवा दी थी, उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह से खून निकल रहा था, हड्डी टूटी हुई थी, वो जीवित नहीं था। सबसे ज़्यादा दुख होता है छोटू को, वो रोने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, सब उसको शांत करता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, गांव में बातें फैल जाती है। रात के रात सब कुसुम को ढूंढने निकल जाते हैं। पूरे गांव वाले होते ही ऐसे हैं, हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ढूंढने लग जाते हैं कि एटलीस्ट एक जान तो बच जाए कुसुम की। ढूंढते हैं, सब जगह जाते हैं, गाँव में, पहाड़ पे, हर जगह, खेतों में, सब जगह ढूंढते, नहीं मिलते। एक दिन चला जाता है, दूसरे दिन रात को कुसुम मिलती है। कुएं के बीचों बीच डंडा होता है, उस पर लटकी हुई लाश उसकी। कुसुम भी मर चुकी है। इन दोनों की डेथ हो गई और तब से लेके आज तक वहाँ पे कोई नहीं जाता है, लेकिन कहते हैं कि रात को ये वाली आवाज़ और बड़ी वियर्ड आवाज़ है, किसी के चिल्लाने की, कुसुम की चिल्लाने की आवाज़, अमित की आवाज़, ये आवाज़ें वहाँ से पहाड़ से इतना दूर तक आती है कि नीचे गांव तक सुनाई देती है। कई बार वहाँ पे कई बार रात को चौतरे की साइड लाइट्स भी देखने मिलती है, कोई लाइट होती है, अजीब सी लाइट्स, ये देखने को मिलता है। बहुत लोगों का कहना है कि देवता रात को वहाँ नाचते भी हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, चिल्लाते भी हैं लोगों पे। किस बात से रुष्ट है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने कुछ किया होगा जो उनको सही करना है, लेकिन क्या करा है, क्या करना है सही कुछ नहीं पता, ना देवता बताते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा गुस्सा है और वो अभी तक वैसे के वैसे ही है। वहाँ पे कोई नहीं जाता है उस पहाड़ पे। तो ये थी दोस्तों स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यस, आई थिंक दैट्स इट। एंड रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ में काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा। मे बी मेरी गलती कहीं पे हुई हो। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग में मज़ा नहीं आ रहा या फिर कुछ चेंजेस मुझे करना है तो प्लीज़ जस्ट टेल मी प्लीज़। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, सो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, बट व्यूज़ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। जितना आप शेयर, मतलब मुझे ज़्यादा व्यू आता है ना तो मैं हर वीक में 2 स्टोरी डाल दूँ। तो मुझे चाहिए कि हर वीडियो में मिलियन रहे, समझ रहे हो, एटलीस्ट 7-8 लाख तो हो ही हो। पहले था वो, अभी 5-6 लाख पे आ गया वो। तो शेयर करोगे तो उतने ज़्यादा वीडियो आपको देखने मिलेंगे। हर एक बंदा जो शिद्दत से ये चाहता है, मेरी स्टोरी हर रोज़ सुनना चाहता है कि भाई स्टोरी डालो, इतने मैसेज करते दल्ले स्टोरी डाले, अरे हॉरर स्टोरी डाले दल्ले। आप लोगों में से 10 लोग हो ना, 10 लोग बस इतना सा काम करो कि 3 लोगों को शेयर कर दो ये वीडियो, और शेयर करो, बस फैला दो ये वीडियो, ताकि मुझे अच्छा लगे। शेयर होगी, लोग देखेंगे, व्यूअर्स ज्वाइन होंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर्स भी ठीक है, व्यूअर्स अगर बढ़ेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, और खुशी मिलेगी तो मैं जहाँ स्टोरीज डालूंगा आप लोगों के लिए। मेरा काम हो गया, बाकी आप लोगों का काम है। थैंक यू।
अगर जल्दी ही जैसे इस वीडियो पे 3 दिनों के अंदर भी 5 लाख व्यू हो जाता है तो आई विल पोस्ट अनदर स्टोरी इन जस्ट 3 days। चौथा दिन मिलता है, बाय।